स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट जयप्रकाश इंदौरा द्वारा लिखी हुई बैलेंस शीट के ऊपर आधारित एक कहानी है। यह कहानी कल्पनाओं और सत्यताओं दोनों के मिश्रण से रची गई है। यह कहानी एक बहुत बड़े मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी दो पात्रों मोहन व सोहन के डायलॉग्स पर या उसके डायलॉग्स के माध्यम पर इसका चित्रण किया गया है। इस कहानी के माध्यम से बैलेंस शीट के मुख्य अंग जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट व बैलेंस शीट, इनको बताया गया है। यह बुक कहानियों पर आधारित है। इस बुक में यानी इस किताब में डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्रीज हैं वो कहानियों के माध्यम से यानी कहानियाँ बताते हुए दर्शाया गया है वह समझाया गया है। क्योंकि कोई भी विषय कहानियों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, इसलिए ये पूरी किताब कहानियों के ऊपर ही आधारित है। इस किताब का नाम स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट की कहानी तीसरा एडिशन इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले 2 एडिशन लिखे जा चुके हैं। ये कहानी जयप्रकाश इंदौरा यानी कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स CSIR श्री पिलानी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान के द्वारा लिखी गई है, जिनकी योग्यताएं निम्न प्रकार से हैं: MA इंग्लिश, B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB। यह चित्र नोशन प्रेस पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिशिंग का सर्टिफिकेट है जो कि इस 3rd एडिशन के लिए दिया गया है। यह किताब मूलतः इंग्लिश में लिखी गई है क्योंकि इस किताब का जो प्रचलन है वो पूरे विश्व में है। इस किताब के अंदर हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया गया है ताकि जो मुख्य बातें हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। इस किताब में किसान लोग, व्यापारी लोग आदि का जिक्र है। इस किताब की जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण व शहरी दोनों तरह की है। इस किताब के अंदर
विभिन्न प्रकार के विषय कहानियों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। इस चित्र में 3 दान पात्र दर्शाए गए हैं। दान पात्र 1, दान पात्र 2, दान पात्र 3। दान पात्र में जो पैसा है वो एक विशेष प्रकार से आता है, दान पात्र 2 में किसी दूसरी प्रकार से आता है और दान पात्र 3 में किसी तीसरी प्रकार से आता है, और इनका खर्च भी अलग अलग तरीके से ही होता है। इस चित्र में पानी की टंकी को माध्यम बनाते हुए किस प्रकार से पैसा आता है और किस प्रकार से पैसा जाता है को दर्शाया गया है। जैसे कि टंकी के ऊपरी भाग में जो पाइप है उससे पैसा अंदर जा रहा है, और जो नीचे के पाइप है ये पैसे को जाने का, जिस तरह से पानी की टंकी से पानी बाहर निकलता है उसी तरह से पैसा इन टंकियों के माध्यम से या टंकियों से बाहर जाता है विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए। इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है। यह दृश्य 31 मार्च का है, क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग होती है। तो कर्मचारीगण, चाहे वो किसी सरकारी हों या प्राइवेट कंपनी में हों या किसी फर्म में हों या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में हों, उनमें 31 मार्च को सभी पूरे साल में होने वाले आय व व्यय या जो लेखा जोखा का हिसाब किताब किया जाता है। तो इसलिए ये पेट्रोल पंप आज की तारीख में बंद है, क्योंकि पेट्रोल पंप के कर्मचारी लेखा जोखा करने में व्यस्त हैं। इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में पैसा किन किन सालों का हो सकता है। जो ये पहली खिड़की है, इसमें जो लाइन लगी है वो पिछले साल के वित्तीय वर्ष का पैसा जमा करा रही है, और जो दूसरी खिड़की है उसमें इसी साल से संबंधित जो पैसा जमा कराया जा रहा है, और ये जो तीसरी खिड़की है इसमें अगले वर्ष होने वाले आने वाली प्राप्तियों की रसीद काटी जा रही है, यानी पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए एडवांस में पैसा देना पड़ता है। तो ये 3 लाइनें अलग अलग से अलग अलग तरह के पैसा जमा करने के लिए लगी हुई हैं। इसलिए ये इस किताब में कहानियों के माध्यम से ही सब कुछ समझाया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसे कॉमर्स का ज्ञान नहीं है वह भी आसानी से समझ सकता है कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है।
बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट होती क्या है, इत्यादि इत्यादि। ये 3 दान पात्र हैं। क्योंकि परिदृश्य हमने मंदिर का रखा है इस किताब में, तो इसलिए दान किसी भी फंड के लिए दान पात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दान पात्र 1, दान पात्र 2, दान पात्र 3। इन 3 दान पात्र में जिस तरह से हम लोग मंदिर में जाते हैं और दान पात्रों में पैसा डालते हैं, उसी तरह से इन दान पात्रों में भी पैसा विभिन्न प्रकार से आ रहा है। इस चित्र में पैसे का आना दिखाया गया है। अगले चित्र में पैसा का निकालना दिखाया गया है, जो कि विभिन्न खर्चों के लिए निकाला जा रहा है। ये चित्र बैलेंस शीट में दिखाए गए खर्चों के जो शेड्यूल्स हैं या आमदनी के जो शेड्यूल्स हैं या उनके जो एसेट्स हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको बताने के लिए यह चित्र बनाया गया है और उन जिम्मेदारियों व उन एसेट्स को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये जो नंबर लिखे गए हैं 14, 13, 12, 8, 7, 6, ये बैलेंस शीट में दर्शाए जाने वाले शेड्यूल्स के नंबर हैं। इन बिल्डिंग्स में, इन प्रत्येक बिल्डिंग्स में अलग अलग तरह के खर्चे व अलग अलग तरह की आय का हिसाब किताब उचित रजिस्टरों के माध्यम से, उचित रजिस्टरों में एंट्री के माध्यम से रखा जाता है। वह पूरे साल में आखिरी दिन 31 मार्च को उन सब का हिसाब, आय और व्यय इत्यादि का हिसाब किताब लगाया जाता है तथा आखिर में कितना बचा, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो सब दर्शाई जाती हैं। यह एक चित्र जो है, इसमें साल भर आने वाले पैसे व साल भर इससे निकलने वाले पैसे को एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ऊपर के ये जो विंडो है उसमें पैसा आ रहा है और जो नीचे की जो खिड़कियां हैं जिसका नंबर दिए गए हैं 14, 13, 12, 8, 6, इनसे पैसा विभिन्न खर्चों के लिए निकाला जा रहा है। जैसा कि आपको पहले के चित्र में दिखाया गया था, एक पेट्रोल पंप, ये उसी पेट्रोल पंप का चित्र है, मगर आज इस पेट्रोल पंप पर एक्टिविटीज़ जारी हैं। गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी कुछ भरा जा रहा है तथा पैसा लिया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप के माध्यम से होने वाले आय या पेट्रोल के खर्च के बारे में बताया गया है। कहाँ पे डेबिट एंट्री होनी है, कहाँ पे क्रेडिट एंट्री आनी है, ये पूरा इस पेट्रोल पंप के माध्यम से इस कहानी के अंदर बताया गया है। ये केवल एक चित्र है, कहानी अलग से है। ये हिंदी में आपको पेट्रोल पंप के बारे में ही बताया गया है। ये डेबिट और क्रेडिट की डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित एक कथन है, क्योंकि मोहन ने 1000 रुपये का पेट्रोल खरीदा था और वो 1000 रुपया सोहन को दिया था, तो
सोहन के खाते में पैसा आया और मोहन के खाते से पैसा गया, उसकी एंट्री को दर्शाया गया है कि कैसे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री होती है। बाकी कहानी किताब में है। क्योंकि इस किताब की व्यू रचना एक मंदिर के इर्द गिर्द रची गई है, इसलिए मंदिर में होने वाले सत्संग का ये एक चित्र है जिसके अंदर श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं। और ये श्रद्धालु जो है वो फ्री में नहीं बैठे, इन लोगों ने टिकट खरीदी हुई है और ये टिकट लेकर के ही बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ताकि उनका जो जीवन है वो सुखमय और भविष्य जो है उनका उज्जवल हो सके। यह भी चित्र जो है कहानी पर आधारित है, कहानी किताब में दी गई है, इसलिए किताब पढ़ें और किताब पढ़ने के बाद बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हासिल करें। इस किताब के 248 पेज हैं जो कि कहानियों से पूरी तरह से भरी पड़ी है, इसलिए साथ में कहानी पढ़ें और साथ में बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जितने भी बैलेंस शीट से संबंधित लेखा जोखा है उनको सीखें, बैलेंस शीट तैयार करें और उसका एनालिसिस करें, यानी उसका विश्लेषण करें। यह कहानी के कुछ भाग हिंदी में भी दर्शाए गए हैं। इस भाग द्वारा इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से खर्चे ज़्यादा करोगे तो आपकी पूंजी डूब जाएगी और अगर कमाई करोगे तो आपका बिजनेस जो है फले फूलेगा। इस किताब में बैलेंस शीट से संबंधित जितने भी आय और व्यय के स्रोत, लोन, एडवांसेज इत्यादि होते हैं उन सब का वर्णन किया गया है। इस किताब में एंडोमेंट फंड यानी चंदा उगाही, वर्ल्ड बैंक लोन व अन्य प्रकार के जो आय के साधन हैं उनको कैसे वापस चुकाया जाता है, किस प्रकार से पैसे के लेन देन में गड़बड़ी होती है और किस प्रकार से जो एसेट होते हैं हमारे उनको कैसे बैलेंस शीट से ख़राब हो जाने पर हटाया जाता है, किस तरह से साल बर साल गुजर जाने के बाद एसेट्स की कीमत कम हो जाती है, वो सब कहानियों के माध्यम से इस किताब में बताया गया है। इसीलिए इस किताब का नाम स्टोरी पड़ा है, स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट की स्टोरी है इसलिए इसका नाम स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट है। ये किताब जयप्रकाश इंदौरा जो कि CSIR सीरी में वित्त एवं लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने 32 साल के तजुर्बे के आधार पर इस किताब को लिखा है। अतः इस किताब को पढ़ें व कहानियों को पढ़ते हुए बैलेंस शीट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बैलेंस शीट तैयार करें और उसका विश्लेषण करें। धन्यवाद।